नेहा, जी। 1 मिनट इधर आना। आई। जी। क्या कर रही थी तुम? वो आपके लिए लंच पैक कर रही थी। अच्छा, वो मैं ये कह रहा था, दीदी का फोन आया था, वो आने के लिए कह रही हैं 2-4 दिन के लिए। ठीक है, अच्छी बात है, दीदी आ जाएंगी तो मैं भी घर में अकेली रहती हूँ तो थोड़ा मेरा भी मन लग जाएगा। हाँ, ये तो सही कह रही हो तुम। और वैसे भी जब से हमारी शादी हुई है ना, दीदी तुमसे अच्छे से मिली भी नहीं है। दीदी आ जाएंगी तो दोनों अच्छे से रहना फिर। जी आप टेंशन मत लो, हम दोनों अच्छे से रहेंगे। और ये तो बताइए दीदी कब आने के लिए बोल रही है? कह तो रही थी आज आने की, पर ये नहीं पता अभी आएंगी या शाम को आएंगी। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, दीदी जब भी आए अच्छी बात है। दीदी आए ना तो उनके लिए कुछ अच्छा सा बना लेना खाने के लिए। मैं तो अब ऑफिस जा रहा हूँ। ठीक है, मैं बना लूँगी। मैं दीदी से पूछ लूँगी उन्हें क्या पसंद है, मैं वही बनाऊँगी। चल ठीक है, एक काम कर, मेरा बैग लिया जाके। जी। देखियो नेहा, गेट पर कौन है। अच्छा, मैं देखती हूँ। नमस्ते दीदी। नमस्ते। और भाभी जी ठीक हो तुम? मैं ठीक हूँ, आप बताइए। निशांत घर पे ही है? हाँ, अंदर है आपके भैया। दीदी तुम? हाँ मैं तो ये सोच रहा था तुम शाम को आओगी। नहीं, मैं थोड़ा जल्दी निकल ली थी काम वाम करके। मैंने सोचा फिर तो ऑफिस चला जाएगा तो तू शाम तक मिल नहीं पाएगा मुझे। चलो, ये तो तुमने अच्छा करा। मैं पानी लाती हूँ दीदी। ठीक है। और सुना भाई निशांत, ठीक है सब? वैसे दीदी सब ठीक है। और जीजा कैसे हैं हमारे? हाँ भाई, जीजा भी ठीक है और मैं भी ठीक हूँ। वो थोड़ा घर में मन सा नहीं लग रहा था ना, तो मैंने सोचा अपने भाई के घर घूम आऊँ। और वैसे भी जब से तेरी शादी हुई है मैं आई कहाँ हूँ। और ये बता, भाभी ठीक है? कोई दिक्कत परेशानी तो ना? हाँ दीदी, मैं भी ठीक हूँ, नेहा भी ठीक है। और नेहा तो मेरा और घर का अच्छे से ख्याल रखती है। और नेहा तो ये कहती रहती है रोज कि दीदी कब आएंगी कब आएंगी। आज भी बहुत खुश हो रही थी जब मैंने उसे बताया कि दीदी आने वाली हैं। वो बात तो ठीक है भाई, पर एक बात तो बता, तूने एक गरीब घर की लड़की से शादी करी, क्या वो हमारे असूलों पे चल पाएगी, हमारे तौर तरीके सीख पाएगी? अरे दीदी, ऐसी कोई बात ना है। नेहा बहुत अच्छी लड़की है और घर का और मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखा है। और वैसे भी गरीब घर से तो क्या हुआ, है तो आखिर वो एक इंसान ही। दीदी, मैं नेहा से बहुत प्यार करता हूँ, उसकी तरह और कोई मिल भी नहीं सकती। चल ठीक है भाई, तूने करा है, तेरा फैसला, अब तू समझे या वो समझे। दीदी मैं आपके लिए नाश्ता लेके आती हूँ। नहीं नहीं, रहने दो, अभी मैं नाश्ता करके ही आई हूँ। अरे दीदी, थोड़ा बहुत तो खा लो। अरे नहीं नहीं भाई, मैं नाश्ता तो करके ही आई हूँ, और जब मुझे भूख लगेगी तो मैं खुद लेके खा लूंगी, घर तो मेरा ही है। चलो ठीक है, अब मैं ऑफिस जा रहा हूँ, शाम को आके मिलूंगा मैं तुमसे। ठीक है। अरे नहीं नहीं, मैं बैग खुद ले लूँगा, तू दीदी के पास बैठ। और बताइए दीदी। और क्या बताऊँ नेहा, वैसे एक बात तो बता नेहा, जी। तूने मेरा भाई अपने प्यार के जाल में फंसा के उससे शादी कर ली है। तू ठहरी एक गरीब घर की, हमारा घर बार देख के तूने उसे फंसा लिया ना अपने प्यार के जाल में। तुझे आएंगे हमारे तौर तरीके समझ? दीदी आप क्या कह रहे हो? मैं सही कह रही हूँ। तूने उसको देख के और उसके घर बार को देख के, उसकी हैसियत को देख के तूने उसे अपने जाल में फंसाया और उससे शादी कर ली। दीदी आप ये क्या कह रहे हो? मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ और वो भी मुझसे बहुत ही प्यार करते हैं। उन्होंने अपनी मर्जी से मुझे शादी की है, मैंने उनसे कभी नहीं बोला शादी के लिए। बस बस रहने दे, अपने ड्रामे ना किसी और को दिखाना, मेरे झांसे में नहीं आने वाले। आ रही बात समझ में? और तूने मेरा भाई जो फंसाया है ना, तुझे अपनी हैसियत के हिसाब से शादी करनी थी, मेरे भाई से नहीं। वो तो है ही सीधा साधा कि तेरे चक्कर में पड़ गया होगा। और हाँ, मैं इसीलिए आई हूँ यहाँ देखने के लिए कि चल क्या रहा है यहाँ पे। दीदी आप जैसा सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं है। मैंने उनका कोई पैसा देख के उनसे शादी नहीं की, सिर्फ उनका दिल देख के शादी की है। दिल? तुम गरीब लोगों के अंदर भी दिल होता है? तुम तो बस हमारे पैसों को देख के हमारे पीछे पड़ जाते हो। और चल काम कर अपना। और हाँ, जब तक मैं इस घर में हूं ना, और जो मैं कहूँ वो करियो। निकल यहाँ से अब, नहीं तो मुझे 1 मिनट लगेगा तुझे घर से बाहर निकलवाने में। चल काम देख अपना। इसे तो मैं बताऊंगी, मेरे भाई को फंसाया इसने। जब तक मैं इस घर में हूं ना,
इसका जीना हराम कर दूंगी मैं बताऊंगी इसको कैसे रहा जाता रहे इस घरानों में। आई चल के गरीब घर की। फिर खुद चली जाएगी अपने आप यहाँ से परेशान होके। हे भगवान, मैंने तो उनसे किसी लालच में भी शादी नहीं की, फिर भी दीदी ऐसा क्यों बोल रही है? दीदी क्यों मुझे इतना गलत समझती है? मैं तो उनके पैसे के लिए, उनके घर के लिए कुछ ऐसा सोचती भी नहीं। सिर्फ मुझे उनसे प्यार है, उनके पैसों से नहीं। हे भगवान, बस दीदी भी मुझे समझ ले, वो मेरे साथ ऐसा बर्ताव ना करे। नेहा क्या कर रही है? कुछ नहीं, वो सफाई कर रही थी बस। अरे वो मैं ये कह रहा था, कल ना एक पार्टी है तो उसमें चलना है। तुम अपने लिए अच्छी सी ड्रेस ले आओ जाके। ड्रेस लाने की क्या जरूरत है? अभी तो आपने कुछ दिन पहले नई ड्रेस दिलवाई है, वो ही पहन लूंगी मैं। अरे मेरी जान, वो अच्छी ना लगती अब। ले। निशांत, आप कितने अच्छे हो। आपसे शादी करके तो मैं बहुत ही खुश रहती हूँ। तू क्या इतनी खुश रहती होगी? जब से मेरी शादी हुई है ना तुझसे, मैं बहुत खुश रहता हूँ। चल ठीक है, अब मैं ऑफिस जा रहा हूँ। जी और दीदी के साथ जाके ना ड्रेस ले आना, ठीक है? ठीक है। ठीक। वाह भाई वाह, अच्छा फंसा रखा है तूने मेरे भाई को। और तुझे ड्रेस की क्या जरूरत है? अभी तो तूने अपनी एनिवर्सरी पे 5,000 की ड्रेस खरीदी थी ना। ज्यादा सीधी बन के दिखाया कर मुझे। आ रही बात समझ में ही नहीं आ रही है? दीदी, वो मैंने आपके भाई से बोला था मैं वही ड्रेस डाल लूंगी, पर उन्होंने बोला कि तुम नहीं ले आओ। मुझे दिख रहे हैं तेरे ढंग, तू कितनी बढ़िया बन के दिखाया है उसके सामने। पता मुझे सब तेरा। और ये ना ड्रामे मेरे भाई को दिखाइयो। तेरा जादू उस पे चल सके, मेरे पे ना चल सकता। आ रही बात समझ में? और ये बर्तन पड़े, ये मांजी तुमने अब तक? दीदी मैं कर लूंगी, भी यहाँ पे सफाई कर रही थी। रहने दे, अगर तू काम करने वाली होती ना अब लो सारा काम हो जाता है। इसमें लग रही है तू छगन मगन में सुबह से। और हाँ, कान खोल के बात सुन ले मेरी। ये पैसों वाली बात ना बता मत दियो मेरे भाई को। आई बात समझ में कि तुम्हारी बहन ऐसे कह रही थी? ठीक है दीदी। ठीक है दीदी। और सुन मेरी बात, तूने ना मेरे भाई पे जादू कर रखा है पूरा, ठीक है ना? तो ये जादू ना उस पे चलेगा, मेरे पे नहीं चलने वाला। और हाँ, कान खोल के बात सुन मेरी। तू ये सोच रही होगी ना कि इस घर पे और उसके माल पे मैं सारा कब्जा कर लूंगी, ये तो मैं होने नहीं दूंगी, 1 से लाख तक भी। दीदी ऐसा कुछ नहीं है ना, मैंने आपके भाई को फंसाया है। मुझे इस घर से, उनके पैसे से कोई लालच नहीं है। ये ड्रामा मुझे तो दिखा मत, और ये टसवे भागे भी मुझे मत दिखा, क्योंकि इनका असर ना मेरे पे होने वाला नहीं है। और जाके अपना काम कर ले। चल अंदर काम कर। हरानी बन के देख रही है, सपने देख रही होगी ना। सारा माल हड़प लूंगी, पैसा हड़प लूंगी, मैं हड़पने दूंगी इसे पैसा। तो इसे दिलाऊंगी भी ड्रेस, ये पैसे मेरे ही काम आएंगे। महारानी बन रही है, मैं बनवाऊंगी इसे महारानी। वहां रहती थी ना झुग्गी झोपड़ियों में, तो फटे पुराने कपड़े पहनती थी। मैं पहनाऊंगी इसे नए नए ड्रेसें। बन रही है मालकिन। मेरे रहते हुए तो मालकिन बन नहीं सकती। नेहा, नेहा, जी हो गई तैयार? हाँ, मैं तो तैयार होगी, मैं आप ही को देख रही थी। और दीदी हो गई तैयार? वो दीदी अभी अंदर तैयार हो रही है, बस वो भी हो गई होंगी। चलो ठीक है, मैं इतना गाड़ी साफ कर रहा हूँ और तुम और दीदी तैयार होकर जल्दी नीचे आ जाओ। ठीक है जी। ठीक। ओ महारानी, तू कहाँ जा रही है? बंठन के बैठी है। वो आपके भाई ने पार्टी के लिए बोला था, तो उसी के लिए तैयार हुई हूँ। बात सुन मेरी, पार्टी में तू नहीं जाएगी, पार्टी में जाऊंगी मैं। और तेरी औकात है हमारे साथ पार्टी में जाने की? घर में इतना सारा काम पड़ा है, ये काम कौन करेगा? अरे दीदी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? आपके भैया ही तो लेके जा रहे हैं, बाकी काम तो मैं आके कर लूंगी। आके नहीं, जब मैंने तुझसे कह दी कि तू नहीं जा रही तो नहीं जा रही। आगे बात समझ में कि नहीं? और सुन मेरी बात, भैया को मना तू करेगी, और वो कैसे करेगी ये तुझे पता है, मैं नहीं बताऊंगी। और हाँ, जाएगी नहीं तो जाएगी नहीं तू पार्टी में हमारे साथ। दीदी, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है जो आप मेरे साथ इस तरह से कर रहे हो?
खबरदार, ठीक है ना? अरे तुम दोनों नीचे क्यों ना आए अभी तक? गाड़ी तो रामू साफ करके चला गया था। वो भैया भाभी नहीं जा रही है पार्टी में हमारे साथ। क्यों, क्या हुआ? अरे वो इनकी ना तबीयत खराब हो रही है। अभी तक तो ठीक थी ये। कोई बात नहीं भैया, वैसे भी आराम करने दो, वहां जाएंगी पार्टी में उल्टा सीधा खाएंगी ना तो और ज्यादा तबीयत खराब हो जाएगी इनकी। अरे कोई बात नहीं दीदी, एक काम करो, इसको दवाई दे दो। जब इसकी तबीयत ठीक हो जाएगी ना, जब चल देंगे हम। अरे नहीं नहीं भाई, रहने देना, वैसे भी तबीयत ज्यादा खराब होगी इनकी अचानक से। और पार्टी का क्या है, पार्टी तो आती जाती रहती है, इस पार्टी में ना सही तो अगली पार्टी में चली जाएंगी। पार्टी में भैया मैं और तुम चले जाते हैं, चलो। अरे नहीं नहीं, मैंने कह दिया ना, हम सब साथ ही चलेंगे। मैं उसे अकेला छोड़ के नहीं जा सकता। नहीं निशान, आप एक काम करो, आप चले जाओ, मेरी तबीयत ठीक है ही नहीं, मैं आराम कर लूँगी घर पर ही। अरे ये क्या कह रही हो तुम? और तुम खाना वाना कैसे बनाओगी अगर तुम्हारी तबीयत खराब है तो? नहीं निशान जी, आप चले जाइए, मैं खाना बना के दवाई भी खा लूँगी, फिर आराम कर लूँगी। आप टेंशन मत लो, आप जाओ। चल ठीक है, तो हम दोनों चले जाते हैं फिर। जी आओ दीदी। चलो भैया। अरे नेहा, जी कोई बात होगी क्या? मैं तुम्हें इतने दिनों से देख रहा हूँ, तुम घर में चुप चुप क्यों बैठी रहती हो? तुम इतना उदास क्यों रहती हो, बताओ तो सही। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, सब ठीक है। मुझे तो नहीं लगता कि सब कुछ ठीक है। दीदी ने कुछ कहा है क्या? अगर दीदी ने कुछ कहा हो तो बता दो, मैं दीदी से कह दूंगा। नहीं, दीदी तो मुझसे बहुत प्यार करती हैं आपके जाने के बाद, दीदी बहुत अच्छी हैं। तो फिर क्या बात है, क्यों उदास बैठी रहती हो पूरे दिन घर में? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। और हाँ, वैसे मैं एक बात बताना भूल गया, दीदी ना परसों अपने घर जा रही हैं। अच्छा, पर क्यों? दीदी से बोल दो ना, थोड़े दिन और रुक जाएंगी, थोड़ा मेरा भी मन लग जाएगा। अरे नहीं, वो खुद ही कह रही थी कि मुझे जाना जरूरी है। अच्छा चल ठीक है, मैं एक बार कह के देख लूँगा उनसे। ठीक है। अब तू बैठ, मैं कुछ काम देख लूँ ऑफिस का। जी सिखा दिया तूने मेरे भाई को? क्या सिखा रही थी तू मेरे खिलाफ, उससे बताइए जरा। मैंने कुछ नहीं बोला दीदी उनसे। कुछ नहीं बोला तूने? तू ना जितनी सीधी है इतनी सीधी है नहीं। और ये जो तस्वीर है ना, मुझे भगा के मत दिखाया कर, आई बात समझ में? जितनी तू फूट डालने की कोशिश कर रही है ना मेरे और मेरे भाई के बीच में, ऐसा तो मैं होने नहीं दूंगी। भाई है वो मेरा, मुझसे अलग कराएगी तू उसे? दीदी आप जैसा सोच रही हो ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने आपके बारे में आपके भैया से कुछ भी नहीं बोला। सुन मेरी बात, ये मत समझना कि मैं 2 दिन में यहाँ से चली जाऊंगी। 2 दिन में तो मैं यहाँ से जाऊंगी, लेकिन 2 दिन में ना तुझे सीधा करके जाऊंगी यहाँ से। दीदी मैंने आपके भैया से ऐसा कुछ नहीं बोला, मैंने तो बस उनसे ये बोला आप चले जाओगे तो मेरा मन नहीं लगेगा। तू ना चुप रह, और मुझे पता है तू कितने पानी में है। तुम छोटे लोगों को ना हम अच्छे से समझते हैं कि तुम कितने पानी में हो। आई बात समझ में? तू भेजेगी मुझे घर, तेरे कहने से तो जाऊंगी ना मैं घर। ये तस्वीर मत बहा मेरे आगे, जाके काम हिल्ला देख ले, बैठी रहा है पूरे दिन। सुनाई ना दे रहा? काम कर ले जाके।
बेशरम कहीं की, सुनती रहती है बैठी बैठी। महारानी के हाथ से फोन ना छूट जा। दीदी, वो मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गया। एक काम करो, अपना बैग पैक करो, मैं तुम्हें घर छोड़ के आ रहा हूँ। क्यों? मुझे तो परसों जाना है ना। अरे परसों नहीं दीदी, मैं तुम्हें आज ही छोड़ के आऊंगा। लेकिन निशान, इतनी जल्दी भी क्या है? मैं तो परसों जाने वाली हूँ ना, और मैंने तुम्हारे जीजू को कॉल भी कर दिया है कि मैं परसों आऊंगी। अरे दीदी, परसों ही तो जाओगी तुम, परसों भी जाना, आज भी जाना, तो आज ही चली जाओ। मुझे सब पता है, इसने कान भरे होंगे तेरे। अच्छा, जब ये कुछ कहेगी जब ही मुझे पता पड़ेगा, बिना इसके बताए कोई बात पता ना चलेगी मुझे। निशान, तू मान या मत मान, जिसके साथ तू रह रहा है ना, और ये तुझे भड़काए जा रही है मेरे खिलाफ, मुझे सब समझ में आता है कितनी बदतमीज लड़की है, और ये छोटे लोग ना ऐसे ही होते हैं। दीदी बस चुप हो जाओ अब। तुम बड़ी हो ना, इसलिए मैं तुमसे कुछ ना कह सकता। इसने मुझसे कुछ ना कहा दीदी, मैंने अपनी आंखों से देखा है और कानों से सुना है, इसलिए मैं तुमसे प्यार से कह रहा हूँ, तुम यहाँ से चली जाओ, हमारे घर में राड़ मत करवाओ, इसमें तुम्हारी भी भलाई होगी और हमारी भी। दीदी मैं तुमसे एक बात और कहूँगा, तुम्हें थोड़ी बहुत तो शर्म आनी चाहिए कि तुम अपने भाई का घर तोड़वा रही हो। आखिर बस ये गरीब घर से ही तो है, क्या गरीब लोग इंसान नहीं होते? दीदी आखिर तुम्हें ये तो सोचना चाहिए था कि ये तुम्हारी भाभी है और तुम अपने भाई का घर तोड़वाना चाह रही हो। थोड़ी बहुत तो शर्म आनी चाहिए दीदी तुम्हें। निशान भाई, मुझे माफ कर दे, और आज तूने मेरी आंखें खोल दी कि मैं क्या करने जा रही थी। मैं अपने भाई का ही घर तोड़वाने जा रही थी। भाई मुझसे गलती हो गई। भाभी मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। कोई बात नहीं दीदी, आप बड़ी हो ना, आप माफी मत मांगो, बस आप घर चली जाओ। कोई बात नहीं दीदी, आप हमसे माफ़ी मत मांगो, आप हमारी बड़ी हो, आपने जैसा किया वो आपकी सोच थी। भाभी मुझे माफ कर दो, भैया मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। अच्छा निशांत जी, कोई बात नहीं, ये हमारी बड़ी दीदी है, ठीक है, आप इनकी गलतियाँ माफ़ कर दो। अरे आखिर ये मेरी बहन है, मैं कौन हूँ इसे माफ करने वाला? ये समझ गई ना, बस इतना बहुत है। काश मैं भी इन चीज़ों को दोबारा लगा पाती, पर मेरे नसीब में तो है ही नहीं। भगवान, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों करा? इतनी छोटी सी उम्र में आपने मेरे पति छीन लिए। अगर मैं ये चीज़ लगाऊंगी भी तो ये समाज वाले मुझे बोलेंगे कि तो विधवा है, ये चीज़ें क्यों लगा रही हैं। तेरी हिम्मत कैसे है मेरी चीजों को हाथ लगाने की? पूजा, मैं तो बस देख रही थी, तू ऐसे क्यों बोल रही है मुझे? आगे से मेरी चीजों के हाथ न लग जा। विधवा है ना तो विधवा बन के रहे, सुहागन बनने की जरूरत नहीं है। पूजा तू ऐसा क्यों बोल रही है? बस मैं आकर खड़ी तो हुई हूँ, तू तो खामे खाना अब सनाब बक रही है मुझे। मैं बोल क्या रही हूँ? बोल रही हूँ, जो भी बोल रही हूँ ना सही बोल रही हूँ। आज के बाद मेरे सामानों के आसपास दिख मत जाइयो। ठीक है। आई बड़ी मेकअप करेगी, सिंगार करेगी, अपने आदमी को तो खा गई, अब मेरे आदमी को खाने के चक्कर में मैं देखती हूँ तुझे कि तुम मेरे आदमी पे नजर डालने वाली है। बस पूजा, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, भगवान के लिए मुझे ऐसा तो मत बोल। मेरे सामने ये ड्रामे करने की जरूरत नहीं, ये हाथ वाथ मत जोड़ो। दिख रहे हैं तुम्हारे लक्षण? क्या लक्षण दिख रहे हैं तुझे? मैंने ऐसा क्या कर दिया जो तू मुझे ये सब बोल रही है? तेरी हिम्मत कैसे है मेरे कमरे में घुसने की और मेरे सामानों को हाथ लगा रही है? तुम्हारा कमरा? क्या ये मेरा घर नहीं है? क्या ये मेरा कमरा नहीं है? मैं यहाँ नहीं आ सकती। तेरा घर और तेरा कमरा होगा, पर ये मेरा है, तो यहाँ मैं ही आऊंगी, तू नहीं। पूजा तू ऐसा क्यों कर रही है? जब से मेरे पति नहीं है तू ऐसा ही बोलती है मुझे। मैंने ऐसा क्या कर दिया? देख, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे ऐसा मत कहा कर, मुझे बहुत दुख होता है। मेरे सामने ये हाथ मत जोड़ और ये मगरमच्छ के आंसू बहा के मत दिखा। जानती तुम जैसे लोग कैसे होते हैं। विधवा बन गई है, मेरे आदमी को भी डोरे डालने चली। भाभी, भाभी। जा देख, तुझे बुला रहा है, सुन ले क्या कह रहा है। और हाँ सुन, अगर उससे कुछ भी बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जा।
बात सुनती हूँ आखिरकार के इससे बात करके आ रहे हैं विधवा से। हाँ देवर जी, तुम मुझे आवाज लगा रहे थे। हाँ भाभी, वो मैं ये कह रहा था, तुम पिछले हफ्ते मेरे से 2000 रुपये मांग रही थी ना, ये लो 3000 रुपये रखो। नहीं नहीं देवर जी, कोई बात नहीं, अब मुझे ज़रूरत नहीं है पैसों की। अरे भाभी मैं कह रहा हूँ ना, रख लो इन्हें। नहीं नहीं देवर जी, रहने दो। अरे भाभी, पहले तो तुम पैसे मांग रही थी मुझसे, कोई बात नहीं, अब रख लो। तुम्हारे पास कोई सूट भी नहीं है, एक काम करो बाजार से जाके सूट ले आना। और वैसे भी अगर मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा तो कौन देगा फिर, आखिर है ही कौन तुम्हारा। नहीं नहीं देवर जी, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे पता है आप दोनों के अलावा मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। पर मैं कैसे लूँ इन पैसों को। और वैसे भी मैंने आपसे उस दिन पैसे मांगे थे, लेकिन अब मुझे नहीं चाहिए। अरे भाभी मैं कह रहा हूँ ना, रख लो इन्हें, लो। अच्छा, तो इसे इसलिए आवाज मारती कि इस विधवा को यहाँ पैसे दिए जा रहे हैं। पूजा, तुझे भाभी से बात करने की तमीज है या ना है? तमीज तो मुझे सारी है और मुझे पता है तुम दोनों का क्या चक्कर चल रहा है। पूजा, ये क्या बोल रही है तू? तुमने मुझ पे हाथ उठाया और मैं जो बोल रही हूँ ना सही बोल रही हूँ। और तू अपने आदमी को तो खा गई, अब मेरे आदमी को खाएगी। पूजा एक बात सोच, अगर भाभी की जगह तू होती तो तेरे दिल पे क्या बीतती फिर? और वैसे भी इनका है ही कौन हम दोनों के सिवा, ये बेचारी कहाँ जाएंगी? पूजा, अगर इस हालात में हम दोनों भाभी का साथ नहीं देंगे तो और कौन देगा फिर? पूजा मैं अब भी तेरे आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, तो सुधर जा। कोई बात नहीं देवर जी, इस घर में मैं ही मनहूस हूँ तो मैं ही चली जाती हूँ। मेरा पति नहीं है तभी तो मैं मनहूस हूँ। मुझे पता है इस विधवा को ना समाज वाले लोग जीने नहीं देते। भाभी रुक जाओ, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। निशान जी जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। आपका है कौन इस दुनिया में हम दोनों के सिवा? अब भी तो तू समझी? अरे पूजा मैं तुझे अब भी यही बात समझा रहा हूँ, अगर भाभी की जगह तू होती और भाभी तुझसे ऐसे बोलती तो तुझे कैसा लगता फिर? हाँ निशान जी, मैं आपकी बात समझ गई, आप सही कह रहे हो। और भाभी आप कहीं नहीं जाओगे, हम सब साथ में ही रहेंगे, मैं आपको कभी परेशान नहीं करूँगी।